हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, 71st बीपीएससी के संदर्भ में लास्ट वीडियो में मैंने आपको कटअप बताई थी। कटअप में एक छोटा सुधार मैं करना चाहूँगा। देखिए, जो आपकी ईडब्ल्यूएस की जो आपकी कटअप है, ये लगभग आपकी 77 78 इसी की रेंज में जाएगी। इससे कम भी जा सकती है, लेकिन मान के चलिए जिनका अभी 77 78 आ रहा है स्कोर, वो काफ़ी सेफ है। और ये जो स्कोर है मैं आपको बता रहा हूँ, ये फाइनल आपका अभी, क्योंकि कई सारे प्रश्न ऐसे हैं कि हर विद्यार्थी को मान के चलिए 2 से 3 प्रश्नों का मुनाफा होना है, क्योंकि कई सारे प्रश्न गलत हैं और आयोग के द्वारा उन्हें डिलीट कर दिया जाएगा। और डिलीट करने पर एक इक्वल सबको पूरा उसका फायदा मिलता है। मान लीजिए 4 प्रश्न अगर डिलीट किए गए तो फिर आपके 146 क्वेश्चन की रेंज पे आपकी पूरी जो है कटअप सेटल होगी। तो फाइनल जो आपका लास्ट मार्क्स रहेगा आपकी मार्कशीट में, उसके बेस पे मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके 78 मार्क्स हैं तो आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में। अभी अगर आपके 75 76 भी हैं तो मान के चलिए आपका स्कोर 78 हो जाएगा। ऐसे ही आपके जर्नल में जिनकी भी आपके स्कोर 83 84 है, वो काफ़ी सेफ हैं। और ये स्कोर जो मैं आपको 84 बता रहा हूँ, ये फाइनल बता रहा हूँ। अभी जिसका 81 82 है, 80 की रेंज में है, वो पक्का 83 से 84 क्वेश्चन मार्क्स पा जाएगा। क्योंकि भाई लगभग आपके 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बढ़ने ही बढ़ने हैं। किसी किसी विद्यार्थी के तो 5 से 6 प्रश्नों पर भी सुधार होगा। पर यह भी बड़ी बात है कि आयोग कितने प्रश्नों को यहाँ पे लेता है, कितने प्रश्नों को स्वीकार करता है ऑथेंटिक सोर्स के लेवल पे। क्योंकि जो आपकी बीपीएससी की परीक्षा हुई है, इसमें एक तो ट्रांसलेशन के लेवल पे बहुत गलतियां हैं, एक तो प्रश्न के लेवल पे भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट्स भी किए कि कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जहाँ पे जो आपका एक क्वेश्चन टेल होता है कि उपरोक्त में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है सही है, ना लिखने के चलते भी बच्चों को बड़ा दिक्कत हुई है। क्योंकि वहाँ पे दोनों टाइप की कंडीशन बन रही थी कि भाई उसमें से गलत अगर आपको चूज़ करना है तब भी कंडीशन बन रही थी, सही का चुनाव करना है तब भी कंडीशन बन रही थी। तो इन सबको लेके भाई आपके पास क्या एक ऐसा पैनल नहीं है जो 150 प्रश्न बना सके? इतना बड़ा आयोग है, इतना बड़ा आप बजट बनाते होंगे भाई। किसी भी टेस्ट सीरीज में 5,000 रुपये में प्रीलिम्स का ऐसा टेस्ट बनता है कि उसमें एक गलती नहीं होती। अगर प्रूफ रीडिंग उसकी 2 से 3 बार कर दी जाए, मान लेते हैं एक प्रश्न गलत हो जाएगा, 2 प्रश्न गलत हो जाएंगे, पर आप 7-7 8-8 प्रश्न गलत कर रहे हैं, जबकि आपको प्रश्न बनाने का पूरे 1 साल का टाइम है। जो भी आप 3 से 4 सेट प्रिपेयर करते हैं, इतनी गलतियां होने का मतलब क्या है? एक गलती नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात है कि आप बहुत सारी जो बीपीएससी कंडक्टेड या बाकी सारे स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं, सीधे वहां से आप प्रश्न उठा रहे हैं और आप उस प्रश्न में भी ये नहीं देख रहे हैं कि उस आयोग के द्वारा उसका ऑफिशियल आंसर की से आंसर क्या दिया गया था और बाद में सुधार करके क्या रखा गया था। भाई यही इसीलिए ये सबसे बड़ी गलती हो रही है। अगर आप ऑथेंटिक सोर्स, ऑथेंटिक किताबें, एनसीईआरटी, इतने सारे सोर्स हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। 150 क्वेश्चन होता क्या है? यहाँ पर आप मान के चलिए कि कितनी सारी टेस्ट सीरीज हैं, 30-40 आपके 150 क्वेश्चन वाले 7-8,000 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब तक बीपीएससी कम से कम 10,000 क्वेश्चन पूछ चुका है। बीएसएसएससी में इतना प्रश्न पूछा गया है। यूपीएससी के कम से कम ज़्यादा नहीं तो 8 से 10,000 क्वेश्चन है। स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस कंडक्टेड परीक्षाओं के 30,000 क्वेश्चन है। आपको 150 प्रश्न में से 70 से 80 कन्वेंशनल उठाने, आप कहीं से भी बना सकते हो, बहुत अच्छे क्वेश्चन बना सकते हो। 5-5 6-6 प्रश्नों को मर्ज करके स्टेटमेंट वाले बहुत अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। पर पता नहीं क्या है कि हर बार इस तरह का, और इस बार ये ब्लंडर्स बहुत बड़ा है। एक टाइम था जब पहले जो अध्यक्ष थे बहुत अच्छा उन्होंने काम किया था, लेकिन इस समय इस तरह की कई सारी गड़बड़ियां पेपर में दिख रही हैं। हालांकि आयोग इस पे एक्शन लेगा, कार्रवाई करेगा, क्योंकि हमेशा ही कहा जाता है कि एक प्रोविजनल आंसर की है और सुधार के साथ आपको नई आंसर की भी मिलेगी। और मित्रों, आपके एडीओ की जो परीक्षा है, ये आपकी जनवरी के 2nd वीक में, मान के चलिए कि 20 जनवरी जो आपकी डेट है, 18 से 24 जनवरी के बीच में आपकी ये परीक्षा होने की पूरी संभावना है। और अभी आपकी दिसंबर तक ये कोई परीक्षा नहीं है। मतलब आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के भी मान के चलिए आधा महीना, लगभग आपके पास पूरा मैं कहूँगा, आप अगर शुद्ध मान के चलेंगे तो आपके एडीओ की परीक्षा के लिए आपके पास 100 डेज का यहाँ पे टाइम है। आपके पास पूरे 100 दिन का समय है। और ये परीक्षा अपने आप में अधिकारी है। कम से कम भी आप देखेंगे कि 10 से 12 पंचायत में जो आपके स्कूल हैं, कई सारे आपके स्कूल होते हैं, माध्यमिक विद्यालय होते हैं, उसमें कितना बड़ा स्टाफ है, प्रिंसिपल्स हैं, टीचर है, सबका जो एक इंस्पेक्शन है वो आपके कंट्रोल में है। आप एक अधिकारी हैं जो आप स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पे अपनी सार्थक भूमिका दिखा सकते हैं समाज में। और सबसे बड़ी बात है, बेरोजगारी को अपने काट सकते हैं। तो अच्छी बात है कि जैसे आयोग का एग्जाम गया है, आपके पास तुरंत फिर 900+ वैकेंसी पे एक परीक्षा फिर खड़ी है जिसमें आप अधिकारी बन सकते हैं। और उसका सिलेबस भी अगर आप देखेंगे तो आपको एक ऑब्जेक्टिव जीएस में डील करना है, एक आपको यहाँ पे मैथ रीजनिंग में डील करना है। मैथ रीजनिंग की सबसे अच्छी ट्रिक क्या है कि रुक्मणी पब्लिकेशन का रीजनिंग मैथ काफ़ी अच्छा होता है।
ठीक है। और बाकी सबसे बड़ा आपका वेपन क्या है, तो जो आपके बीपीएससी कंडक्टेड और बीएसएससी कंडक्टेड जो रेलवे की परीक्षाएं सारी होती हैं, उसका जो मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है सारा सॉल्व कर लीजिए, उसको बार बार सॉल्व करिए। कई सारी एक ऐसी यूनिट्स हैं जिन पे आपको यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस देखनी चाहिए। आप सिंपली डालिए प्रॉफिट एंड लॉस यूट्यूब पे, आपको ऐसी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जिसपे 20 मिलियन के व्यूज़ हैं और बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं। तो ऐसी 2 से 3 वीडियो सुन के 15 से 16 प्रश्नों के साथ उसकी जो टेक्निक है, ट्रिक है, उसको राइट डाउन करते रहिए। अपना मैथ रीजनिंग का भी एक कॉपी में नोट्स बिल्डअप कर लीजिए अगर आपने एडीओ की परीक्षा को क्रैक करना है। बचा इसका 100 नंबर का जो जीएस का क्वेश्चन है। इस बार बीपीएससी में लगभग 20 दिन हमने काम किया था शॉर्ट सीरीज पे, जिसमें से लगभग 28 से 30 प्रश्न सीधे सीधे रहे थे वहां से। पर मेरा टारगेट है कि एडीओ की परीक्षा में 70 से 75 प्रश्न आपको दिलवाने हैं। इसलिए एडीओ के लिए मैं फिर से शॉर्ट्स की वीडियोस की एक सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है। उसमें आपके शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड होना शुरू हो गई हैं, आप उसे वॉच करना शुरू करिए। एडीओ की परीक्षा में आपको इससे बहुत मदद मिलेगी और इसमें कोई किसी तरह के चार्जेस नहीं है। और मेरा जब पूरा कंप्लीट शॉर्ट सीरीज हो जाएगा, क्योंकि अब तो आप शॉर्ट 3 मिनट तक का अपलोड कर सकते हैं, तो आपको उसके जितने पीडीएफ्स बनेंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, करंट अफेयर के और जितने भी अप्लाइड सेक्शन होंगे, इकोनॉमी, बजट वगैरह, यूनियन बजट, सारे पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है। बस आप अपनी जगह क्या करिए कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रीजनिंग और मैथ्स के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन के बुक को प्रैक्टिस करिए। आपके किरण बुक भी आती है जिसमें पूरा मैथ, रीजनिंग और पीवाईक्यू क्वेश्चन का सेट है। अभी इन्होंने मार्केट में लॉन्च भी किया है इन्होंने, किरण वालों ने, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो एडीओ के लिए अभी किरण वालों ने भी अपना सेट निकाला है, तो वो सेट लगाने शुरू करिए। अपने आप को पुरानी चीज़ों से निकालिए। आपने पेपर कर दिया है, आप 2 काम कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर काफ़ी कम है, पता नहीं ये 3-4 क्वेश्चन बढ़ के आपका होगा नहीं होगा, अगर आपके दिमाग में बीपीएससी को लेके ये बन रहा है कि यार 78 भी कटअप जा सकती है, या फिर 83 चली गई तो फेल हो जाऊंगा, 78 रही तो मैं पास हो जाऊंगा और मेरे 3 से 4 क्वेश्चन बढ़ने वाले भी हैं, तो इन सब चीज़ों से हट के आप एक काम कर सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, आप जॉब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो जॉब कर रहे हैं वो अपनी जॉब पे जा रहे हैं, उनको मंथली सैलरी मिल रही है, उनके 4-5 घंटे की पढ़ाई है वो करते रहेंगे। पर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप विद्यार्थी हैं, पूरी तरह से आप दिन भर पढ़ने के लिए अवेलेबल हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप अगर 8 घंटे की पढ़ाई करते हैं, आप 4 घंटे पीटी ओरिएंटेड एडीओ के एग्जाम को टारगेट कर लीजिए अगर आपका स्कोर आपको लगता है कि नहीं होगा, और बाकी 3 से 4 घंटे कुछ मत करिए। बस 1 साल के एक पेपर के जो क्वेश्चन है आपके 15 से 17, उन प्रश्नों को पढ़िए। आप अगले 20 दिन में, 25 दिन में, मैं कह रहा हूँ अगला 1 महीना पूरा आप समर्पित कर दीजिए पीवाईक्यू क्वेश्चन मेंस। तो बीपीएससी के मेंस के क्वेश्चन पढ़िए बहुत अच्छे से, वो भी आपकी नॉलेज बढ़ाएगा। और उसके साथ आप 3 से 4 घंटे अपना शुरू कर दीजिए एडीओ के एग्जाम की प्रिपरेशन। सेम है इसमें जीएस का लेवल, मतलब बहुत टफ नहीं रहेगा। आप जो बीपीएससी का पेपर देख रहे हैं, इससे हल्का सा, थोड़ा हल्का ही बन सकता है। तो इसीलिए आप इसके लिए अपना जो हिस्ट्री है, बिहार स्पेशल है, जो आपका करंट अफेयर का सेक्शन है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लोकेशन बेस्ड जो आपके क्वेश्चन आते हैं मैप रीडिंग के, सब पे काम करना आप शुरू करिए, ठीक है। और इसके लिए एक बैलेंस बनाने के लिए आप थोड़ा सा लास्ट 5 ईयर्स के बीपीएससी के और बीपीएससी कंडक्टेड जो अदर एग्जामिनेशन है और पिछले 2-3 साल में जो बीएसएससी कंडक्टेड सारी परीक्षाएं हुई हैं, आप एक बार सारे प्रश्न उठा के लगा के एक रेंज बना लीजिए अपनी, ठीक है। मॉडरेट टाइप का आपका पेपर रहेगा जीएस का। तो इस तरीके से आप पढ़ना शुरू करिए और 15 जनवरी के बाद की आपकी डेट रहेगी और जनवरी में आपकी परीक्षा एडीओ की हो जाएगी। अच्छा खासा आपके पास टाइम है। और इसकी सीरीज का जो लिंक है मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है। आप जो हमने अभी शून्य से शिखर सीरीज चलाई थी, वो आपको एडीओ की परीक्षा में 25 से 30 क्वेश्चन मैं अभी से आपको बोल रहा हूँ कि 100% आएंगे। आप अभी उसे वॉच कर सकते हैं। रोज 4-4, 5-5 शॉर्ट आप देखिए, इससे आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा होगी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक को दे देता हूँ। बाकी मित्रों, सकारात्मक होकर पढ़िए। जो आपका अभी अगर 81-82 का भी स्कोर बन रहा है, तो मान के चलिए कि 4-5 प्रश्नों में सुधार होना है। 78 पे भी आपका क्वेश्चन 83 जा सकता है और 83 तक कटअप आपकी क्लियर हो सकती है। तो आप लोग सकारात्मक होकर पढ़ना शुरू करिए। बहुत सारी चीज़ें किसी के भी हाथ में नहीं है, ठीक है। तो आप बहुत ही पॉजिटिव होकर पढ़ना शुरू करिए।